आप हल्ला बोल का डेली राउंडअप देख रहे हैं। मैं ज़मरुद मुग़ल हूँ। आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली के बाहर पहली बार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी किसी दूसरी रियासत में सरकार बनाने जा रही है। दिल्ली में एक बार सरकार बनी और अब दूसरी बार भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब पंजाब पहुँचे हैं। हालांकि पिछली बार भी जब इलेक्शन हुए थे तो पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया था, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। इस बार अकेले अपने दम पर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। 4 रियासतों के इलेक्शन में 4 जगह भारतीय जनता पार्टी और 1 जगह आप सरकार बना रही है। अब इसके बाद आगे क्या, कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं आप जानते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट मुकम्मल होने के बाद बहुत जल्द जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर, जहां कहा यह जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि इलेक्शन हो। जम्मू और कश्मीर में आम आदमी पार्टी पर मैं बात क्यों कर रहा हूं? आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का कोई इतना बड़ा कैडर जम्मू और कश्मीर में नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कोई बड़े चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये ख़ासियत रही है कि पंजाब में भी कोई बहुत बड़े चेहरों के साथ आम आदमी पार्टी जब लॉन्च हुई थी तब बहुत बड़े चेहरों के साथ वो लॉन्च नहीं हुई थी। दिल्ली भी आपको याद होगा, दिल्ली एक धरने से उठे हुए लोग जब सामने आए तो उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई बल्कि बहुत कामयाबी के साथ उस सरकार को चलाया भी। जम्मू और कश्मीर में अगर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी? जैसे मुझे पता चला है, बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है कि आम आदमी पार्टी जम्मू और कश्मीर में भी इलेक्शन लड़ेगी और उसी दमखम के साथ लड़ेगी जिस दमखम के साथ पंजाब में आपने इलेक्शन लड़ा है। अगर ऐसा होता है कि आप जम्मू और कश्मीर में इलेक्शन लड़ती है तो फिर उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या मुद्दे होंगे, क्या वो जम्मू कश्मीर के जो हमारे अपनी परेशानियां हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मुद्दे हैं, क्या आप उनसे वाकिफ़ है? क्या आप उनको एड्रेस कर पाएगी इतने कम वक्त में? चूँकि अभी मार्च है और नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होने हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। अगर 1 या 2 महीने में अनाउंस भी हो जाता है कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में हैं तो आम आदमी पार्टी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो उस तरह अपनी कैंपेन कर पाए, तैयारी कर पाए, लोगों को अपनी चीज़ें बता पाए कि वो जम्मू कश्मीर के लिए उनका रोड मैप क्या है, उनका मैनिफेस्टो क्या है। लेकिन आम आदमी पार्टी की एक बहुत ख़ास बात है। वो ख़ास बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में पहले दिन से ही कभी बहुत ज़्यादा जो लोकल मुद्दे होते हैं उनको टच नहीं किया है। इसीलिए बहुत से एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जब आम आदमी पार्टी एक्सपेंड कर रही है, बाहर निकल रही है, पंजाब पहुंच रही है, तो मसले ऐसे हैं कि जो हर रियासत के मसले हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले हर शहरी के मसले हैं, या कम से कम हर शहरी ये चाहता है कि तर्ज़ ज़िंदगी जो हो वो इस तरह बसर हो, चीज़ें बेहतर जो हों वो इस तरह बसर हों। ओवरऑल मजमूई ज़िंदगी पर लिए गए फ़ैसलों का क्या फ़र्क पड़ता है? आपने अपने मैनिफेस्टो में, चाहे वो दिल्ली की बात हो चाहे वो पंजाब की बात हो, जिन चीज़ों को वो लेकर सामने आई है वो ऐसी मजमूई परेशानियां हैं या मजमूई मुद्दे हैं जो हिंदुस्तान में बसने वाले हर शहरी का मुद्दा है, चाहे वो फिर हैदराबाद हो, चाहे वो फिर यूपी हो, चाहे फिर बंगाल हो, दिल्ली और पंजाब हो, या जम्मू और कश्मीर यूटी। पार्टी ने किन मुद्दों पर काम किया? दिल्ली मॉडल, केजरीवाल मॉडल आपके सामने है। हेल्थ पर काम किया, एजुकेशन पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, वाटर पर काम किया, इलेक्ट्रिसिटी पर काम किया। जो औरतें, महिलाएं घर से बाहर जाती हैं उनके लिए बसों में टिकट फ्री में मुहैया की गई दिल्ली में, और अब बहुत सारे वादे इन्होंने पंजाब में भी किए हैं। अब एजुकेशन जो है वो किसका मुद्दा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों का नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर किसका मुद्दा नहीं है? किसको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए? हेल्थ किसको बेहतर नहीं चाहिए कि सरकारी जो अस्पताल हैं वो बेहतर से बेहतर हों? पानी और बिजली किसको नहीं चाहिए, और कम दामों पर या फ्री में किसको नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे कन्याकुमारी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आम आदमी पार्टी ने काम किया है और बहुत कामयाबी के साथ
उन्होंने इस मॉडल को हमारे सामने रखा भी है। दिल्ली और केजरीवाल मॉडल, जिसको आम आदमी पार्टी कहती है दिल्ली मॉडल या केजरीवाल मॉडल, वो हमारे सामने है कि वहाँ के सरकारी स्कूलों की हालत कितनी बेहतर है, अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर है। जो मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट केजरीवाल दिल्ली में लेकर आए वो बहुत अच्छे से चला। बिजली कुछ यूनिट्स तक दिल्ली में फ्री दी जा रही है, पानी का भी यही आलम है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ें जम्मू और कश्मीर में बसने वाले आम वोटर को भी मुतासिर करेंगी। ये वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें जब बेहतर होती हैं तो एक आम आदमी का तर्ज़ ज़िंदगी भी बेहतर होता है। एक गरीब के घर में अगर इन्वर्टर नहीं है तो एक गरीब के घर में अगर 24 घंटों बिजली आएगी तो कम से कम एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी में ये फ़र्क तो मिट जाएगा कि शाम को या दिन को जब लाइट चली जाती है तो अमीर आदमी के घर में जनरेटर भी है और इन्वर्टर भी है, गरीब आदमी के घर में ना जनरेटर है ना इन्वर्टर है, वो यही इसी बिजली पे गुजारा करता है। और जब बिजली चली जाती है तो फ़र्क साफ नुमायाँ होता है। ऐसे ही पानी का मसला है, ऐसे ही सरकारी स्कूल आप और हम जानते हैं तो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया है कि आपका बच्चा किस में पढ़ता है, फ़लाँ सरकारी फ़लाँ प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। और सरकारी स्कूल में अगर किसी गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो वो बेचारा ये बताते हुए शर्माता है कि मेरा बच्चा फ़लाँ सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। दिल्ली का मॉडल आपके सामने है। बड़े बड़े अमीर घरानों के बच्चे, पॉलिटिशियंस के बच्चे, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे, गरीबों के बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पर बैठते हैं, एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनते हैं। ये केजरीवाल से पहले दिल्ली में नहीं था। कि दिल्ली के स्कूलों की हालत जो बहुत बेहतर हुई है तो ये आम आदमी पार्टी ने की है। तो अगर गरीब का बच्चा और अमीर का बच्चा, किसी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर का बच्चा और एक सड़क पर काम करने वाले का बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ने लगे तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी की जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो किस कदर बेहतर हो रही है। आम आदमी को पानी चाहिए, आम आदमी को बीमारी के वक्त इलाज चाहिए, आम आदमी के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो केजरीवाल के फर्स्ट मैनिफेस्टो में रही हैं और यही वो चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में भी लोगों को चाहिए होंगी। कुछ ऐसे लोकल मुद्दे होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं जो हमारी पार्टियाँ इससे पहले नारा लेकर आई हैं, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, कभी हिंदुस्तान चाइना होता है, कुछ सेल्फ रूल की बात करते हैं, कुछ अचीवेबल नेशनहुड की बात करते हैं। ये नारे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं बदलते हैं। 370 के आने से, अर्बन नक्सल करने से, हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से, सेल्फ रूल करने से, ये तमाम चीज़ें आम आदमी की ज़िंदगी पर उतना फ़र्क नहीं डालती हैं। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है जब स्कूल अच्छे होते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है जब हॉस्पिटल अच्छे होते हैं। आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर कैसे होती है जब रोज़गार के मौके उसको ज़्यादा दिए जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर में जब भी इलेक्शन होगा, ये सच है कि जम्मू और कश्मीर में आप अभी मजबूत नहीं है। मजबूत तो कहना दूर की बात है, आपने अभी तक अपने पत्ते भी नहीं खोले हैं कि कौन लोग जम्मू कश्मीर में आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में आपका चेहरा होंगे। लेकिन मुद्दे ऐसे हैं जो हर आदमी को लगता है कि ये चीज़ें अगर बेहतर होती हैं तो आम आदमी का तर्ज़ ज़िंदगी बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से अहम चेहरे जो जम्मू और कश्मीर की अपनी जो रीजनल पार्टीज़ हैं या भारतीय जनता पार्टी है उससे अलग हुए हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ की रीजनल जमातों से अलग तो हुए हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने को तैयार नहीं हैं, या भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए स्पेस नहीं है। तो उनको भी विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प ज़रूर दिखाई देगी कि वो जहाँ पर जाकर अपना पॉलिटिकल कैरियर भी संभाल सकते हैं या संवार सकते हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को भी जम्मू और कश्मीर में जब इलेक्शन लड़ने वो आएगी, जम्मू और कश्मीर में इस तरह के जाने पहचाने साफ छवि के चेहरों की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी कि 90 की 90 सीटों पर आप किसी मोबाइल रिपेयर करने वाले शख्स को टिकट देकर जीत नहीं सकते हैं, ना किसी 90 के 90 सीटों पर आप एजुकेशनिस्ट खड़े कर सकते हैं या जिन्होंने हेल्थ के सेक्टर में काम किया है उनको खड़े कर सकते हैं। हालांकि पंजाब में आपने ऐसा कर दिखाया है लेकिन सब जगहों पर ऐसा नहीं हुआ है।
वो चेहरे जो अभी तक किसी दूसरी पार्टी में नहीं गए हैं लेकिन जम्मू और कश्मीर की सियासत में अपना असर रखते हैं, अगर वो चेहरे आम आदमी पार्टी का दामन थामते हैं तो इससे आम आदमी पार्टी भी मजबूत होगी और इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को ज़रूर इससे फ़ायदा होगा।